जोहार मस्कल निजरे ने समय अब जैंतगढ़ टाइड रिया गुटू सही हाथो कोनाची जगन्नाथपुर प्रखंड रे अब ओडिशा बॉर्डर जपा रिया हाथो बुजो कना ओकन टाइड रे उवा रे मरीज को मिना को नेको बोले को तना तस्वीर जुदुबे बोचे नेको मरीज तना को ने निका को पीड़ित कना नेको उवा रे कुपोषण दस्त डायरिया मेन लेकन हासुते को पीड़ित कना इनका हसूत रहे थे हसूर कंते या बयान गया बहुत अपने पंचन बयान गया हसूर कंते ఎంత సెన్ బాయ్ నేను చిన్న కాసు అంటే కూర్చోను కట గతి కూర్చోతే గతి నేను సెన్ బాయ్ ఇక కూర్చోతే గతి యా సిర్ ఏనా కూడా సెన్ కాదు ఇది अंजलि को जो कुपोषण से पीड़ित है उसको भी दस्त हुआ था, तो अब देख रहे हैं उनको कोई देखने भी नहीं आया। इस गांव से बाहर एक स्कूल है, वहाँ पे कैंप लगाया गया और वहीं से फिर जो है वो चले गए वहाँ से। वार को आसू कना वार को आसू दिल के को चिके होता ना एन ये लेकर पतला जड़ा है उले को मैंने 37 जन लेका हसूतन को मेना को तारा दो इडी काट को तारा दो आगू जो काट को तो नेन रेड को मत को कोना ना बोले तना नेन रेड निना को मत पिया ये नेलकन रेड के मेने में सलाइन को का चढ़ाव के को सलेन को दो काको चढ़ाव केट को समा टैबलेट लेका ना को गे मा को तैलेना को। साथियों जोहार जय भीम। अभी हम जगन्नाथपुर प्रखंड के अंदर आने वाली जहां जैंतगढ़ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है गुटूसई गांव है, उस गांव में आज आए हुए हैं और उस गांव की समस्या जब आप देखते हैं, अगर समस्याओं के बारे में आप जिक्र करते हैं तो आप कितनी समस्याओं के बारे में आप सोच सकते हैं। वही हालात आज इस गांव की है। उसका एक बानगी आप सबको दिखा रहे हैं कि यहाँ आप देखिएगा, इस गांव में जब इंटर कीजिएगा तो यहाँ ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य सुविधा है, न किसी प्रकार के अन्य यहाँ सरकारी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जाती है। आप यहाँ जब आने के बाद हम लोग जब कोई इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ डायरिया काफ़ी विकराल रूप लेने जा रही है, तो उसको लेकर के जब यहाँ आए तो लगभग प्रत्येक घर में एक दो यहाँ मरीज हैं, या डायरिया का है, या तो फिर कुपोषण का है, या तो फिर यहाँ किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है। तो ऐसी समस्याओं के बीच में अगर आप यहाँ अगर किसी कोई प्रशासन ना शासन ना फिर सरकारी तरफ से कोई मुहैया ऐसे कोई व्यवस्था की गई है जिससे यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधा है, स्वास्थ्य जो समस्या है उसको निराकरण किया जाए। तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ आकर के जब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ जितने गांव में हम लोग घूमे तो उसमें एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ जो पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए कि शिक्षा ना होने के कारण लोग अपनी बातों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर एक नया स्तर पर उसको अपनी बात ना रख पाने के कारण वो लोग स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, या शिक्षा से काफ़ी ये पिछड़ा हुआ है। ना स्कूल यहाँ है, ना आंगनबाड़ी है, ना यहाँ किसी प्रकार की जो भी ये प्राथमिक स्तर पर जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है वो भी नहीं मिल पाती है। तो हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं, कुछ हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि के रूप में अन्य गाँव के जो लोग हैं, ये भी यह समस्या है कि इस गाँव से ऐसे लोग नहीं मिल पाए जो अपनी बातों को एक प्रशासन तक अपनी बातों को रख पाए, विधायक संसद तक रख पाए। तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिला, ऐसे कोई भी लोग नहीं मिले। इसीलिए जो दूसरे गांव से हमारे बीच हमारे साथी हैं। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम हो गया आमिर हिंदुस्तानी। आमिर हिंदुस्तानी। हाँ। घर कहाँ है आपका? जैंतगढ़। तो अभी हम लोग दादा ने हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया था कि ऐसे ऐसे समस्या है गुटूसाई में, तो इसीलिए हम लोग आए हुए थे। तो हम लोग यहाँ देखने के बाद ऐसा समझ में आया कि लोग यहाँ एकदम जागरूक नहीं है। आप यहाँ पहली बार आपको इन्फॉर्मेशन कब मिला था ऐसी समस्याएं यहाँ है? देखिए, हम लोग जो है अखबार के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पे जो है डायरिया फैला हुआ है, और जब डायरिया फैला हुआ था तो हम लोग आए यहाँ पर। आने के बाद हमारे साथ पीएलवी जो है आपका कोर्ट में डालसा की पीएलवी हैं। अच्छा। परमिला पात्रा जी, उनके साथ और एक साथी है हमारे शंभू गुप्ता जी, वो भी थे। हम लोग तीनों आए और तीनों आके जब गांव का भ्रमण किए तो देखे कि यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है डायरिया से पीड़ित है, और कुछ लोग उस समय भी चंपा हॉस्पिटल में भर्ती थे, और आज के दिन भी बहुत सारे लोग या इस गांव के और डोमसाई के दोनों जगह के जो है लोग चंपा हॉस्पिटल में
अभी भी भर्ती है, इलाजरत है। मतलब यहाँ ये चंपुआ जो है उड़ीसा बॉर्डर में आती है, तो यहाँ कोई झारखंड के स्तर पर, पश्चिमी सिंहभूम प्रशासन के स्तर पर ऐसा कोई स्वास्थ्य सुविधा अब तक मुहैया नहीं कराई गई है? देखिए, जब यहाँ पे कैंप लगाया गया, जब अखबार में पढ़े हम लोग कैंप लगाया गया, तो पता चला कि जैंतगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर कैंप लगाया गया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैंतगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो एक आयुष डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट के भरोसे जो है यहाँ पर ग्रामीणों को 2 तरह का अलग अलग 3-3 टैबलेट दे दिया गया है और ORS दे दिया गया है। क्या डायरिया इतने दवाई से ठीक हो जाता है? डायरिया में इंजेक्शन देना पड़ता है, सलाइन देना पड़ता है ना। ये सब कोई भी चीज़ उनको दिया नहीं गया है। और जब हमने कहा कि जो है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कैंप लगाने की ज़रूरत है, कोई बड़ा कैंप लगाने की ज़रूरत है, तो फिर जो है उसके बाद फिर वही लोग जो है वही जैंतगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्यकर्मी लोग आके यहाँ पे फिर से कैंप लगाए हैं। यहाँ पे जिला स्तर का कैंप चाहिए। जिस तरह जितना आप तो घूमे आज गांव, आप देख रहे होंगे कि गांव की क्या स्थिति है। यहाँ पे एक बड़ा कैंप चाहिए, जिला स्तर का कैंप चाहिए। और एक बच्ची जो है उसको जो अंजलि नाम है ना, अंजलि को जो ये से पीड़ित है, क्या है उनको कुपोषण से पीड़ित है, उसको भी दस्त हुआ था। तो अब देख रहे हैं उनको कोई देखने भी नहीं आया। इस गांव से बाहर एक स्कूल है, वहाँ पे कैंप लगाया गया और वहीं से फिर जो है वो चले गए वहाँ से। यहाँ तो आप लोग ये जिला स्तर पर आप लोग लिखित शिकायत या तो फिर किसी के माध्यम से आप लोग बात पहुँचाने की कोशिश की है? मैंने खुद जो है DC साहब को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी को है ना ट्वीट के माध्यम से मैंने अवगत कराया था कि इस तरह की समस्याएं हैं। और बजाफ्ते जो है फ़ोटो वीडियो लेके जो है उसमें सारा चीज़ अंकित किया गया था। तो जो है इतना करने के बाद भी जो ट्वीट हुआ था? हाँ, ट्वीट के माध्यम से हम लोग आया था? नहीं, रिप्लाई तो नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, मतलब आप लोग लिखित आप लोग आवेदन देने का कोशिश तो एक बार नहीं किए? नहीं, लिखित आवेदन देने के लिए, क्योंकि देखिए 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से उपायुक्त महोदय का कार्यालय, तो उसके लिए खास एक दिन निकाल के जाना पड़ता है। और यहाँ ऐसी स्थिति है बनी हुई है कि मतलब यहाँ पे समय नहीं है। निश्चित रूप से अगर आप देखते हैं तो यहाँ इस गांव में इतनी समस्याएं हैं, इतने लगभग हर एक प्रत्येक घर में कोई एक मरीज है, तो उस स्थिति में समय भी लोगों के पास कहाँ होगा कि हम लिखित शिकायत दें, इसके बाद प्रशासन आकर के ये स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए। ये एक आज टेक्नोलॉजी के समय में, आप सोशल मीडिया के युग में अगर शासन प्रशासन भी अगर ट्वीट कर रहा है, कोई व्यक्ति इतनी गंभीर समस्याओं को वहाँ शासन प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है, अगर फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ के शासन प्रशासन, जिला प्रशासन और यहाँ के नेता मंत्री हो, चाहे यहाँ के CM, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, उसके निश्चित रूप से ये उसका नेग्लिजेंसी है, ये समझ में आता है। तो अब क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या किया जाए जो इस जो समस्या है उस समस्या से निराकरण मिल सकता है? यहाँ पे जो है ना जिला स्तर का एक कैंप चाहिए, जिला स्तर का एक स्वास्थ्य कैंप चाहिए। जिला से डॉक्टर आने चाहिए यहाँ पे और सलाइन, इंजेक्शन, सारा चीज़ का सुविधा लेके और एम्बुलेंस लेके आना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे मरीज हैं जिनका घर पे इलाज नहीं हो सकता है, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। कुछ कुपोषण के शिकायत बच्चे हैं, उनको भी जो है जो कुपोषण केंद्र होता है वहाँ पे कम से कम कुछ दिनों के लिए भर्ती करना पड़ेगा। तो स्थिति बहुत ख़राब है। और कुछ टीबी के भी मरीज है। देखिए, टीबी के मरीज में उनको दवा दिया जा रहा है, लेकिन टीबी में जो है उनको अच्छा भोजन मिलना चाहिए, विटामिन मिनरल्स ये सब मिलना चाहिए। तो उनको उस तरह का भोजन नहीं मिल रहा है, सिर्फ वो दवाई खा के बस वो पड़े हुए हैं। अरे यहाँ से भी समझ में आया कि यहाँ कोई आंगनबाड़ी, कोई भवन भी नहीं है, पंचायत भवन भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। आप पंचायत भवन तो शायद उधर है, आपका पंचायत भवन यहाँ पे मुंडुई में है पंचायत भवन। अच्छा। और आपका आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे नहीं है, गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। हाँ। स्कूल भी नहीं है। स्कूल का एक मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य, हाँ, लेकिन वो अभी बंद हो चुका है, विलय हो चुका है। अच्छा अच्छा। तो हमारे साथ अभी दीदी है, डालसा में काम करती है, तो हम लोग उसे जानने की कोशिश करते हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमिला पात्रो है। हम DLSA में PLB के रूप में काम करते हैं। बहुत 2012 से हम एज ए PLB इस एरिया में काम किए हैं। अच्छा, तो आप लोग ये समस्या जो है कोई उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का कोशिश की है? हम बहुत कोशिश किए हैं। हम यहाँ कैंप लगा के बच्चों को भी पढ़ाते थे। बच्चों से पूछिए, मैंने यहाँ का लोग जानते हैं, यहाँ का कुपोषित बच्चा सब हम खुद लेके भी ट्रीटमेंट कराए हैं। बहुत हम
लगातार कोशिश किए हैं बहुत साल तक कि कहीं प्रशासन का नज़र पड़े ही है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो समस्याएं इतनी है यहाँ पे, उसको क्या क्या आप मांग करते हैं शासन प्रशासन से या सरकार से, जो यहाँ की जो स्वास्थ्य जो काफ़ी दयनीय स्थिति है उसको सुधारा जा सके? एक्चुअली हमको जितना दूर समझ में आता है, यहाँ कोई मैंने फील्ड पर ही कोई बड़ा पदाधिकारी आए, खुद देखे परिस्थिति, लोगों को जाने, क्योंकि इतना साल से हम 2012 से यहाँ काम कर रहे हैं, लोगों को देखते हैं भरोसा धीरे धीरे टूट ही गया है। इसीलिए कि किसी को बुलाने से भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे आते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। कोई पदाधिकारी ऐसा आए, लोगों के बीच में बैठे, उनका समस्या सुने और उनको भरोसा दिले कि आप लोग अगर चाहेंगे हम लोग धीरे धीरे सब सुधार करेंगे। तो वो चीज़ होना चाहिए पहले। और किसी को भेज दिया, फॉर्मेलिटी कर लिए, पूरा हो गया, भाग गए, फिर स्थिति वही की वही है। नहीं, हम लोग अभी देखें भी कि जितने मरीज लोग हैं, एक टेबलेट दिया गया है, पैरासीटामोल या तो कोई एक 2-3 टेबलेट है, उसको दे दिया गया। फिर उसको अगर वो 2-3 डायरिया का कोई बीमारी है, आप देखिएगा उससे कोई टेबलेट दे दिया जाएगा, उससे इसका निराकरण नहीं हो सकता है। ये केवल खाना पूर्ति है और इसको केवल फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश है। तो अंतिम रूप से हमको ये बता दीजिए कि अब आप लोग क्या करने वाले हैं आगे, कि आप लोग यहाँ का समस्याओं को निराकरण किया जा सके? हम खुद कल चाईबासा जाएंगे और मिल के बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग से, और हम लोग का डालसा सेक्रेटरी से भी मैंने टेबल पर बात करेंगे, निकालने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा, और ख़ास करके अंजलि के लिए। अभी सुने अंजलि जैसे एक 13 साल का बच्चा भी है, वो भी पूरा ज़मीन में पूरा मिल गया है, कुछ मिले। और आप भी घूम के देखें कि कहीं भी कमी नहीं है बीमारी का। तो बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो और हम लोग का कोई बड़ा पदाधिकारी का नज़र यहाँ पड़े ही पड़े। तो साथियों, अभी आप लोग देखें कि यहाँ ये जो है लगभग चाईबासा जिला जो है, पश्चिमी सिंहभूम जिला चाईबासा से लगभग यहाँ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जयंतगढ़ से 2-3 किलोमीटर दूर जो है गुटूहातू गांव है। ये समस्याओं के बारे में ये हम लोग आप लोग को अवगत करा रहे हैं। और इस हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से शासन प्रशासन और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है और यहाँ से विधायक जो है और यहाँ के सांसद हैं, वहाँ तक हम लोग को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जब तक आप सब हम लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग हम लोग कई बार देखेंगे कि अपनी समस्याओं को भी यहाँ पे बताने के लिए हिचकिचा रहे थे, भाग रहे थे, अपनी बातों को रखने में भी वो लोग हिचकिचा रहे। तो ये समस्या है यहाँ का। तो हम लोग प्रयास करेंगे और आप लोग देखिएगा कि हम लोग इस वीडियो को उचित प्लेटफॉर्म तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इसमें आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, और ताकि हम लोग नेता मंत्री विधायक सांसदों तक हम लोग इस बात को पहुँचा सकें। जोहार, जय भीम।